आएगी। हर इंसान, मोमिन हो या काफिर हो, नेकोकार हो या गुनाहगार हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मौत नहीं आनी, बल्कि हर कोई यही कहता है कि एक ना एक दिन मरना है। मौत पक्की है, मौत निश्चित है, मौत आनी है। एक शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? ये इतने बड़े बादशाह गुज़रे हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे, एक वज़ीर आपका बैठा था। इतनी ही देर में मलकुल मौत आ गए। मौत का फ़रिश्ता आ गया, रूह कब्ज़ करने वाला फ़रिश्ता है, वो आ गया, इंसानी शक्ल में आ गया, आके बैठ गया और उस इंसान की तरफ बार बार वो देखने लगा, घूर के देखने लगा। जब मौत का फ़रिश्ता चला गया, मलकुल मौत चले गए, तो वो वज़ीर बोला, हुजूर ये कौन शख्स था? ये मेरी तरफ बहुत घूर के देख रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मलकुल मौत थे। जब उसने इतना सुना ये रूह निकालने वाला फ़रिश्ता था, ये मलकुल मौत थे, तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गया, डर गया। और उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरी तरफ घूर के देख रहे थे, ऐसा ना हो मेरी मौत आ गई हो, मेरी रूह निकालने के लिए आए हों। तो हो सकता है अभी ये चले गए, थोड़ी देर के बाद आ जाएं और मुझे मौत आ जाए, मेरी रूह निकल जाए। तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हुजूर आप हवाओं को हुक्म दें कि मुझे यहाँ से उठा के और हिंदुस्तान छोड़ दे। जब इतना उसने कहा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत बरहक है। अगर तुम यहाँ रहोगे तभी तुम्हें मौत आनी है, हिंदुस्तान चले जाओगे तभी तुम्हें मौत आनी है। उसने कहा, हुजूर आप इतना करम फरमाएं कि हवाओं को हुक्म दें मुझे हिंदुस्तान छोड़ दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को हुक्म देते हैं। हवाओं को हुक्म दिया, हवा ने वहाँ से उठाया और हिंदुस्तान छोड़ दिया। जैसे ही हिंदुस्तान ये शख्स पहुँचा, उतरा, वैसे ही मलकुल मौत आ गए, उसको दबोच लिया, इसकी रूह निकाल ली, इसकी रूह कब्ज़ हो गई और ये मर गया, इंतकाल कर गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कुछ अरसे के बाद जब मलकुल मौत पहुँचे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा वाक़िया बयान किया। पूछा कि तुम क्यों घूर के देख रहे थे उस इंसान को? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत कहने लगे, हुजूर मैं इसलिए देख रहा था कि उसकी रूह हिंदुस्तान में मुझे निकालनी थी, लेकिन मैं हैरान था कि वो शख्स तो आपके पास बैठा है और उसकी रूह मुझे हिंदुस्तान से निकालनी है। तो हुजूर मैं इसीलिए घूर रहा था, लेकिन मैं वक्त मुकर्ररा पर जब हिंदुस्तान उसी जगह पर पहुंचा जहां उसकी रूह निकालनी थी, तो अल्लाह के करम से वो वहीं मौजूद था और वहीं मुझे मिला और वहीं मैंने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। तो इस बात से ये मालूम चलता है कि जहां हमारी मौत होती है, अल्लाह हमारे जहन को तब्दील कर देता है, वहीं हम पहुँच जाते हैं जहाँ मौत हमारी होती है। चाहे वो इंडिया के किसी कोने पर हमारी मौत लिखी हो, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह हमारे जहन में वो बात डाल देता है और कुछ ना कुछ काम से हम वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारी रूह कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि हमारी मौत का टाइम मुकर्रर होता है। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहा करें, मौत को याद करते रहा करें। जब मौत को याद करेंगे ना तो गुनाहों से बच जाएंगे। हर वक्त मौत को याद करते रहा करें कि हमें यहाँ जीना नहीं है, हम मरने के लिए आए हैं। तो कुछ अच्छे काम कर लें कि यहाँ से अगर मर के जाएं, यहाँ से जब जाएं तो अल्लाह के हुजूर हाज़िरी दे दें, अल्लाह के हुजूर पेश हों, तो हमें शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।